नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। साइंस का 20 एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया था एमसीक्यू फॉर्म में। कैसा वाला? न्यूमेरिकल वाला। एक अलग से थ्योरी वाला एमसीक्यू लेके आऊंगा मैं, है ना? तो लगभग उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन अभी एमसीक्यू फॉर्म वाला देखो, कौन सा न्यूमेरिकल सेक्शन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग देख के क्वेश्चन डर जाते हो, अटेम्प्ट नहीं करते, है ना? भाई एकदम हलवा रहता है, आराम से बनाना। कॉन्सेप्ट अगर समझे हो तो आराम से बन जाएगा। देखो, अभी तक हम लोगों ने दो तीन चीजें यहाँ पे सीखा। किसके बारे में? कार्य के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी हो रहा है, तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि दो फॉर्मूला के बेसिस पे खत्म हो जा रहा है पूरा। एक तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। सिंपल फॉर्म में अगर दर्शाएं तो W बराबर क्या होगा? F इंटू डी। अगर कोई एंगल की बात करेगा तो ये D के बाद क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा वर्क के फॉर्म में mgh वाला याद रखना, mgh, ठीक है। कब? जब हाइट दिया हुआ हो तब, ठीक है। जब हाइट के बारे में बात करेगा और g के बारे में बात करेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? W बराबर mgh, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला के बेसिस पे W बराबर एफ डी कॉस थीटा और W बराबर mgh, इन दोनों के फॉर्म में आप क्या करोगे? इसको बनाओगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें थी। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल से, तो F का मान दे दिया है क्या? F का मान दे दिया है, देखो कितना? 500 न्यूटन, है ना? के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है। D दे दिया है कितना? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, है ना? अगर इसको किलोमीटर में दिया है तो चेंज करना पड़ेगा अपने को यूनिट, है ना? अपने को यूनिट चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 15 गुणित 1000, कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000 मीटर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। 15,000 मीटर और 500 न्यूटन का बल लगेगा। तो क्या पूछ रहा है? तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करें मतलब अपने को W क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, है ना? 15,000 5, 15 पच्चे 75,000, है ना? 15 पच्चे 75 याद रखना, 2 जीरो और 3 2 5 जीरो। किसमें है? देखो 5 जीरो काउंट करो, 3 2 5 और 75। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो F इंटू डी, एफ का मान देखो 500 न्यूटन, डी का मान देखो 15 किलोमीटर, है ना? मीटर में चेंज करोगे तो 15,000 मीटर। टोटल वैल्यू देखना 75 5 जीरो के आसपास आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे? क्या निकालना है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। यही फॉर्मूला इसमें लगाओ। अगला देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। कहां से? भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है
और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर ऊपर उठा रहा है, मतलब mgh वाला फॉर्मूला है ना, W बराबर क्या लगेगा, mgh, है ना, गुरुत्व के अधीन उठा रहा है तो g और h उसका हाइट आएगा जी। ठीक है, तो ये दोनों क्या करोगे आप निकाल लोगे। तो देखो क्या पूछ रहा है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम, तो m का मान कितना दिया है 10 केजी। जी का मान देखो, जी का मान दिया है, नहीं दिया होगा तो भी आप 9.8 लेके करना, अगर दशमलव में कोई आंसर होगा तो 9.8 लेना, अगर दशमलव में उत्तर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा सीधा जी का मान क्या रखना 10 रखना। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान एम जी। एच का मान देखो, एच का मान कितना है, एच का मान 1.1 मीटर। ठीक है, कितना है 1.1 मीटर दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया। तो अब देखो निकालना क्या है जी, क्या निकालना है अपने को, W निकालना है, किए गए काम की या कार्य की गणना करें, और कार्य का मात्रक क्या रहेगा, जूल, ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा, जूल। अब इस फॉर्मूला में रखो mgh में। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा mgh, m का मान देखो कितना दिया हुआ है, m का मान 10 किलोग्राम, दिख रहा है ना यहाँ 10 किलोग्राम। ठीक है, g का मान देखो कितना दिया है 10, और h का मान, हाइट का मान देखो 1.1 मीटर। ठीक है, तो 1.1 मतलब 11/10 कर दोगे इसको, है ना, 1.1 मतलब 1/10। देखो काटो इसको, ये 10 एक कैंसिल हो गया, ये 1 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 110 जूल। 110 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देखो, है ना, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। पहचानोगे कैसे कि mgh वाला लगेगा या f इंटू डी वाला लगेगा, अगर वो हाइट की बात करेगा या गुरुत्व के अधीन कार्य करने की बात करेगा या कहीं पे g का वैल्यू दिया रहेगा, अगर इस फॉर्म में दिखा तो आप mgh वाला फॉर्मूला लगाना, या विस्थापन के बारे में बात करेगा या बल के बारे में बात करेगा तो क्या लगाना, f इंटू डी। अगर उसमें एंगल का बात करेगा तो एंगल का बात करेगा तो कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा देगा। ठीक है, तीन चीजें ही आपको करनी है इस वाले सेक्शन से, पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखो 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किए गए कार्य, है ना, तो W बराबर F इंटू डी। ठीक है, F का मान देखो 12 न्यूटन और D का मान कितना दिया है 4 मीटर, है ना। ठीक, 4 मीटर। अब इसको क्या करना है भी, देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाओ, F इंटू डी निकाल लिए। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो दोनों में पहला स्टेप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरा स्टेप वैल्यू पुट करना चाहिए, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, 12 चौक 48 जूल, कार्य पूछ रहा है ना, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल। ठीक है, किसमें है देखो 48, 48 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 24वें नंबर अगर देखो क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, यदि f का मान 0 है, ठीक है, क्या निकालता है, कार्य बराबर f इंटू डी। ठीक है, अगर कार्य का मान मतलब सॉरी किसका, फोर्स का मान पूछ रहा है, बल का मान क्या पूछ रहा है 0, तो इसमें कुछ भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ कुछ भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, आएगा क्या, शून्य ही आएगा, है ना, क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए किसका मान पूछ रहा है, कार्य का मान, अब क्या हो जाएगा W, अगर इसका वैल्यू शून्य है तो W का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और वही पूछ रहा है कि कार्य जो है, कार्य का वैल्यू कितना होगा या कितने जूल के बराबर होगा, 20 जूल होगा क्या, नहीं, क्या होगा, 0 जूल के बराबर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखो, कार्य की गणना करना है, जी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, तो W बराबर mgh लगेगा क्या। ठीक है, m का मान देखो 12 kg, जी का मान 10,
h का मान 15/10, ठीक है। 1.5 दिया है, उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा 180, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 25 का, कितना 180। ठीक, अब 26वें नंबर का देखो, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो ये देखो सिर्फ बल के बारे में बात कर रहा है F, और 5 मीटर विस्थापित कर रहा है D, ठीक है। 25 पंचे 125 किस में आएगा, यूनिट देखो, कार्य पूछ रहा है जूल, ठीक है। समझ में आया ये वाला। 27वां नंबर का देखो, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। अब क्या पूछ रहा है, F इंटू डी में W बराबर F इंटू डी में ये वाला वैल्यू दे दिया गया है। किसका वैल्यू, W का वैल्यू। W का वैल्यू कितना है 56। अब दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा और कोई एक पूछेगा, तो लगाया गया बल देखो कितना है 7 इंटू डी, है ना। तो डी का मान पूछेगा जी, डी बराबर क्या होगा 7 अट्ठे 56, है ना। और डी दूरी, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, है ना। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 8 डी या 8 मीटर, ये क्या निकलेगा आपका दूरी का, ठीक है। 3 वैल्यू है, 3 में से 2 पूछेगा, सॉरी 2 देगा, 1 पूछेगा, ठीक है। सब सरल सरल है, आराम से बन जाएगा। 28 नंबर का देखो, चलो इसको बनाओ आप लोग। क्या पूछ रहा है, पहले कमेंट करके वीडियो पॉज करो और इसका जवाब दो पहले, ठीक। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन, कोई अलग चीज नहीं है। 10 न्यूटन का बल दे दिया गया है ना। किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, ठीक। कार्य बराबर क्या हो जाएगा 50। तो ये समझ में आ जाएगा आपको, फिर भी एक बार करके देखना, कमेंट करना, ठीक है। 29 नंबर का देखो, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठा रहा है ऊपर, तो इसमें कौन सा mgh फॉर्मूला लगेगा। mgh मतलब m का मान देखो कितना दिया हुआ है 10, g का मान 10, h का मान 12/10, ठीक है। 120 जूल। कार्य पूछ रहा है ना, काम का, कार्य का असाई मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही दिखेगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, दिशा के लंबवत हो। अब देखो इसमें पूछ रहा है एंगल वाला, मतलब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू पूछेगा कितना होगा। तो लंबवत के बारे में पूछ रहा है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। या तो 0 होगा, या उदासीन होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है, प्रयुक्त बल की दिशा पूछ रहा है ना। अगर वो लंबवत हो, लंबवत कब बनेगा जी, लंबवत मतलब कोई एक सीधी रेखा है, उसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा, ठीक है। लंबवत कहलाएगा। तो कॉस थीटा में अब थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 90 रखनी है, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। नहीं समझे क्या, चलो अब देखो इसको कॉन्सेप्ट से समझो। W बराबर F इंटू डी, है ना। F मान लो कोई एक है ना, इकाई मान लेते हैं एक है। D की वैल्यू D cos थीटा लेना है अपने को, D cos थीटा, ठीक है। तो F की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, एकाकी है ना, एकांक मान लेते हैं इसको। F और D दोनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं। cos थीटा, cos थीटा देखो, तो cos थीटा में cos, अगर लंबवत पूछा है,
लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि अगर लंबवत हो, बल की दिशा के लंबवत हो, मतलब F जो है वो किसके, जो विस्थापित किया गया है उसके साथ लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तब ये कौन सा कंडीशन होगा, लंबवत का कंडीशन होगा, और उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसको प्रूफ भी किए हम लोग। W बराबर F इंटू डी, दोनों की वैल्यू एक एक मान लो, cos थीटा मतलब 90 डिग्री लंबवत के कंडीशन में, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। किसका वैल्यू 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 31 देखो, यदि किया गया कार्य 0 हो तो बल और विस्थापन के बीच, अब भी हम लोग किया गया कार्य W का मान 0 हो तो दोनों के बीच का कोण कौन सा बनेगा 90 डिग्री। जब लंबवत होगा तब ये किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 90 डिग्री देखो, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जी। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से क्या होती है विस्थापित होती है, तो W बराबर F इंटू डी। F का मान देखो कितना है 20 न्यूटन दिया है, 20 न्यूटन, और D का मान कितना दिया है 4, तो 20 चौ 80 जूल। ठीक है, समझ में आया। तो 32 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखो G का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है, M का वैल्यू दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा MGH। M कितना वैल्यू दिया है देखो 15 kg, G का मान 10, 1, ठीक है, तो 150, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर का देखो, कार्य शून्य होने की स्थिति, मतलब 90 डिग्री की अगर वैल्यू रहेगी तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना बनेगा जी 90 डिग्री होगा, है ना, कौन सा डिग्री 90 डिग्री। प्रूफ करो, प्रूफ हालांकि कर चुके हैं फिर भी एक बार देख लो। W बराबर क्या होगा F इंटू डी, दोनों का मान एक मान लो, है ना। अगर ये एंगल की बात करेगा तो एंगल में cos थीटा, बल 1 न्यूटन, है ना, विस्थापन जो है 1 मीटर का विस्थापन cos थीटा, तो कौन सा वैल्यू ऐसा रखोगे कार्य शून्य हो जाएगा, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखोगे, लंबवत रखोगे, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो कार्य का मान शून्य किस स्थिति में होगा, जब बल और विस्थापन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, या थीटा की वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो, या ये दोनों एक दूसरे से लंबवत हो, तब क्या हो जाएगा किया गया कार्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है शून्य, सॉरी, किए गए कार्य शून्य होगा कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, किया गया कार्य शून्य होगा कब 90 डिग्री में। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो 500 गुणित 100, ठीक है, ये क्या करेगा कार्य की वैल्यू आएगी। तो किया गया कार्य एक कुली का देखो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य एक कुली का ठीक है, ऐसे करके निकालोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझो, W बराबर F इंटू डी के फॉर्मूला से आप ये निकालोगे, कौन सा आ जाएगा ये वैल्यू, किसी भी ऑप्शन में है क्या नहीं है। तो देखो एक कंडीशन यहां पे ये बन रहा है कि 100 मीटर की दूरी जा रहा है 500 न्यूटन का भार उठा के, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके
ऊपर ये सामान है और ये क्या है, कुली है, और जा रहा है, ये सड़क है, पैदल है ना, पैदल पैदल जा रहा है। लेकिन देखो जब ये जा रहा है, इसका दूरी और इसके ऊपर जो लगाया गया भार है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कार्य की वैल्यू 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब cos 90 की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू शून्य हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होता है ना। तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, अब f का मान जो है, f का मान सॉरी w का मान, इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो w का मान f इंटू डी कॉस 90 होगा। अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे ये 100 मीटर विस्थापित हो रहा है ना, लेकिन cos 90 की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। f का मान देखो, f का मान कितना आ रहा है, 500। तो किसी भी संख्या का शून्य से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट लगाते जो पहले हम लोग किए थे कि 100 को 500 से गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भार उठा के जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो सामान है और यहाँ पे जो बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, इधर ऊपर की ओर बल लग रहा है, इधर विस्थापन हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिग्री बन रही है वो कितनी डिग्री बन रही है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 का मान क्या होगा, 0। तो किसी भी संख्या का शून्य से गुणा करोगे क्या आएगा, वैल्यू शून्य आएगा। इसीलिए यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो किसके वैल्यू के बराबर होगा, इसका मान 0 न्यूटन के बराबर होगा, 35 की वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझे। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा, अगर विस्थापन नहीं हो, कार्य क्या होगा, F इंटू डी। अगर विस्थापन नहीं हो, है ना, विस्थापन नहीं हो, वस्तु स्थिर हो, तो ये कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। किसी एक ऑप्शन में है क्या, देखो, मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहीं पे लग रहा है क्या किसी ऑप्शन में, ये भी देखो। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कूली वाला कॉन्सेप्ट देखा, तो ये सड़क है ना, ये XYZ नाम का कोई गधा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लदा हुआ है, सामान लदा हुआ है। तो इसके ऊपर देखो, बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, विस्थापन लंबवत हो रहा है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई कार्य कौन सा नहीं होगा, एक गधा अपनी पीठ पर क्या कर रहा है, वजन लेकर के चल रहा है। तो बल की दिशा और विस्थापन दोनों के बीच कौन सा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में जो लंबवत होगा, कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, एक लड़का 120 न्यूटन का भार एक बक्से में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, गणना कीजिए। ठीक है, तो चलो सीधा सीधा देखो, 120 12 दूनी 24, 240 जूल कहीं होगा, तो कार्य की वैल्यू 240 जूल, कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 जूल। 38 नंबर का देखो, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य W कितना हो जाएगा, W का गणना करना है। ठीक है, तो 10 मीटर मतलब हाइट दिया है, G का वैल्यू दिया है और M का वैल्यू दिया है। तो W बराबर क्या होगा, M G, और देखो G का मान यहाँ 9.8 दिया है और H का वैल्यू 10। ठीक है, अब वैल्यू निकालो, तो ये कितना होगा जी, ये कितना होगा, 1 गुणित 98/10 इंटू 10, ये 10 कैंसिल, कितना आएगा, 98 जूल। 98 जूल पॉजिटिव वाला ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 98 जूल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है इसमें। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल से चलती है, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, 1 गुणित 1, है ना, कोई भी वैल्यू आएगी। 39 का क्या हो जाएगा, देखो 39 का क्या हो जाएगा,
1 जूल आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी। 40वें नंबर का देखो, 10 किलोग्राम वजन का, ठीक है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति, मतलब प्लेटफॉर्म में वो खड़ा है, स्थिर है, जा नहीं रहा है कहीं पे, मतलब इसमें विस्थापन का मान क्या दिख रहा है अपने को? विस्थापन का मान क्या दिख रहा है? विस्थापन का मान 0 दिख रहा है। भाई चुपचाप लेकर के खड़ा है, आलसी आदमी है, जा नहीं रहा है कहीं पे, तो जा नहीं रहा है तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहां पे विस्थापन का मान 0 होता है, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो विस्थापन 0 है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी। समझे? ठीक है। 41 नंबर का देखो, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, अब देखो बढ़ा रहा है कोई स्पीड को, तो स्पीड का क्या होगा? 1/2 mv²। नाम सुने हो क्या उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में? तो किया गया कार्य अब इसमें कार्य निकालोगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में बराबर मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब v की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। एक 10 मीटर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस एक 5 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप निकालोगे तो कार्य की वैल्यू प्राप्त होगी। क्या समझे? देखो सबसे पहले तो कोई सेकंड के बारे में बात करेगा, मतलब 2 समय के बारे में बात करेगा। एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है, एक 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। तो किया गया कार्य फाइंड करना है। तो किया गया कार्य W बराबर 1/2 mv² लगाना। 1/2 m का मान देखो कितना दिया है? m का मान 4 किलोग्राम, 4 केजी दिया हुआ है, तो m का मान 4, लेकिन यहाँ पे v जो होगा वो क्या होगा? 2v² है, तो 2 समय दिया है, दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे। एक 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस 25, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1/2 गुणित 4 गुणित 75, ठीक है, तो वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये कितना आएगा? 150 जूल। समझे ना कैलकुलेशन? इतना तो कर ही सकते हो जी। ठीक, तो 41 नंबर का देखो, 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का 10 सॉरी 150 जूल है ना, कितना? 2 दूनी है ना, 75 दूनी 150, ये सीधा सीधा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 41 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 150 जूल। 42 नंबर का देखो, 42 नंबर का क्या पूछ रहा है? 42 नंबर का 0.1 किलोग्राम वजन है, इसको करेक्शन कर लेना, कि एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य की गणना करना है। लेकिन यहाँ पे जी का मान देखो कितना दिया है? 9.8। तो वही लगाना है अपने को कॉन्सेप्ट। कौन सा फॉर्मूला? mgh है ना, mgh लगाना है। तो m की वैल्यू 0.1, मतलब 1/10 कर लो सीधा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? 9.8 10 कर लो, 2 मीटर है ना, 2 मीटर। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, देखो छोड़ो इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट करो। 0.1 ज्यादा ही कैलकुलेशन हो जाएगा। 0.1 इंटू 9.8 इंटू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो 42 नंबर का सीधा सीधा कैलकुलेशन करो तो 196 के बराबर, 196 जूल के बराबर। लेकिन पॉइंट देखो, एक पॉइंट लगाना है, एक पॉइंट यहां दिख रहा है, एक पॉइंट यहां दिख रहा है, मतलब 2 वैल्यू है। दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या और 2 संख्या। तो 2 संख्या के पहले दशमलव 1.96 जूल कौन सा है? पॉजिटिव वाला है, ना कि नेगेटिव वाला। 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक नेगेटिव वाला दिख रहा है, एक पॉजिटिव वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा, ठीक है। समझे?
43 नंबर का देखो, 43 नंबर का 43 नंबर का क्या पूछ रहा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, तब बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण निकालना है। तो दोनों के बीच का कोण कहने का क्या मतलब है जी, क्या समझे, W बराबर एफ डी कॉस थीटा के बारे में, और ये थीटा अपने को निकालना है, डिग्री निकालना है, ठीक है। अब वैल्यू कौन कौन सा दिया हुआ है, देखो 20 न्यूटन का एक बल, तो F कितना दिया है अपने को 20 न्यूटन, पहला कॉन्सेप्ट समझे। दूसरा क्या, 2 मीटर विस्थापित करता है, तो D का मान कितना दिया है 2 मीटर, 20 जूल कार्य करता है ना, W का मान कितना दिया हुआ है 20 जूल दिया हुआ है। अब ये सब का वैल्यू रख दो, ठीक है, इन सब का वैल्यू रखो। तो W का मान देखो कितना 20 जूल दिया है 20, ठीक है। F का मान कितना दिया हुआ है 20, D का मान कितना दिया हुआ है 2, और cos थीटा 2 अपने को निकालना है, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, 1/2 बराबर cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। टेबल अगर साइन थीटा कॉस थीटा वाला थोड़ा बहुत पढ़े हो, है ना, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसमें क्या हो जाएगा cos थीटा, दोनों से देखो cos cos कट गया, तो थीटा की वैल्यू अपने को कितनी फाइंड हो गई, थीटा की वैल्यू अपने को 60 प्राप्त हो गई, 60 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझ में आया, सब फॉर्मूला में चुपचाप पुट करना है, जो कॉन्सेप्ट आपको आता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, इसमें ही क्या करोगे निकाल दोगे, समझ में आया। तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है थीटा 60, ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का देखो, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर 4000 मीटर की दूरी 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल, अब बल निकालना है यहाँ पे F इंटू डी, इसमें से ये बल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा W/d बराबर F हो गया। अब इसमें से वैल्यू को रख दो जी, किया गया कार्य देखो कितना है 20,000, तो W की वैल्यू कितनी रखनी है 20,000, D का वैल्यू देखो हवाई जहाज कितना दूरी तय करता है 4000, ठीक है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है 5 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे आया आंसर, इसका वैल्यू समझ में आया, F इंटू डी, W बराबर रखना है, वहां से जो जो वैल्यू दिया है वैल्यू रख दो, आंसर निकाल दो, ठीक है। तो एकदम बहुत लेंदी सवाल नहीं है, देख रहे होगे तो 2 से 3 क्वेश्चन में वैरायटी में ये खत्म हो जा रहा है। एंगल की बात कर रहा है तो एंगल साइन थीटा कॉस थीटा वाला एक टेबल याद रखे रहना, है ना, ये जरूरी है, कॉस थीटा वाला पहला चीज। दूसरा चीज W बराबर F इंटू डी यहां से निकल रहा है, और एक अगर हाइट की बात करिएगा, हाइट दिया हुआ रहेगा, G का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पे MGH वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर एंगल की बात करेगा तो वो एंगल वाला लगा लेना। तो 3 टाइप का यहाँ पे वैरायटी से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और तीनों टाइप का आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन जनरली देखा गया है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।